हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। जैसे कि हमने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप ऑफ एसपीडीएफ, उसी से रिलेट बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैंने पहले उसको कवर कर लिए थे, उसके बाद ये टॉपिक लिया हुआ है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? जैसे कोई एटम है, उसके चारों तरफ जो सेल्स पे पहले सेल्स होता है, उसके बाद उसी में सब सेल्स होता है, फिर ऑर्बिटल, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल पे ऑर्बिट करते हैं उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। पर उसकी एबिलिटी को बताना और उसमें इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डेड बताना, वो क्वांटम नंबर उसको कहते हैं कि उसमें कितनी एबिलिटी होती है। इसे हम क्वांटम नंबर से पता चलता है, क्योंकि जो उसकी एबिलिटी होती है, कहाँ कितना मतलब कि रहेगा, वो सब हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है। उनके इन्फॉर्मेशन रिगार्डेड हमें क्वांटम नंबर देता है। फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर क्या होता है। तो ये 4 टाइप के होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अब हम इसको एक एक लिख के पढ़ लेते हैं। पहला हम लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम ये जानते हैं कि इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये हमें बताता क्या है? ये हमें सेल्स के बारे में बताता है। मैंने बताया भी कि एटम जैसे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके चारों तरफ जो जहाँ पे सेल्स और मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं, वो किस पे करते हैं? सेल्स के ऊपर करते हैं। तो सेल्स के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ये उसके साइज़ के बारे में बताएगा, सेल्स के साइज़ के बारे में बताएगा, और उसके एनर्जी के बारे में बताएगा। और हमें एक फार्मूला भी पता चलता है कि जो एन होता है, मीन्स एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर सेल्स बढ़ेंगी तो एनर्जी भी बढ़ेगा। ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। फिर हम दूसरा पढ़ते हैं, जो था एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको दोनों नाम से जान सकते हैं, और इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और ये हमें सब सेल के बारे में बताता है। अभी मैंने बताया था जो न्यूक्लियस होते हैं, उसके चारों तरफ पहले सेल होता है, उसके अंदर सब सेल होता है, फिर ऑर्बिटल होता है। ऐसे वो सेल के बारे में बताते हैं, ये सब सेल के बारे में बताते हैं। इसका टोटल जो वैल्यू होता है L = 0 to n-1 तक होता है। और इसके लिए हम एक समझने के लिए एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में क्या है कि अगर n1 मान लेते हैं तो इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम n को बढ़ाते रहेंगे तो हमारा एजीमुथल नंबर भी बढ़ता रहेगा। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में। मतलब जो ऑर्बिटल होते हैं कितना ओरिएंटेड उसमें मूव करता रहेगा, ये हमें बताएगा। और इसका जो फॉर्मूला टोटल वैल्यू होता है m = 2l+1 होता है। और ये हमें मतलब डीपली बताता है कि इसी से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। और जैसे हमने पिछला का भी एग्ज़ाम्पल देखा था, इसका भी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अगर L = 0 होएगा और फार्मूला पे हम 0 रखेंगे L की जगह, तो हमें ये 0 मिलेगा। और 0 किसका है? मतलब इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे तो यस ऑर्बिटल में जाएगा। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ये हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे या क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। अगर दोनों मूव करेंगे, दोनों का फॉर्मूला अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो +12 रहेगा, अगर माइनस करेंगे तो -12 1/2 रहेगा। ये होता है। बाकी थैंक यू।